तो हेलो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलार मूवी के बारे में। सलार के फर्स्ट हाफ के बारे में। आपको पता ही होगा कि ये आज नेटफ्लिक्स में रिलीज हो चुका है। दिसंबर 22 को थिएटर्स में आया था और विद इन अ मंथ ये OTT में आ चुका है। थिएटर रन इसका उतना अच्छा नहीं था, हालांकि मूवी हिट हो चुकी है, अपने बजट से कई ज़्यादा कमा चुकी है। ऑल बिकॉज ऑफ प्रभास एंड प्रशांत नील स्टारडम। ओवरऑल जो रेटिंग्स थी मूवी की उतने कुछ खास नहीं थे। तो हम इस वीडियो में इस मूवी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट हाफ का, सलार सीज फायर का फर्स्ट हाफ का डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में जानेंगे। बाकी अगर तुम्हें डाउट, अगर ये सोच रहे हो कि जब वो दिसंबर में रिलीज हो चुका है तो इतने लेट से क्यों इसका डिटेल ब्रेकडाउन या फिर ये सब आ रहा है, उनके लिए मैं बता दूं कि मैं थिएटर्स उतना ज़्यादा जाता नहीं जा सकता करके नहीं, बस पैसे नहीं है मेरे पास उतने। तुम थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ाओ तो हम थिएटर भी जाएंगे। फर्स्ट डे उस मूवी का वीडियोस भी लाएंगे। होपफुली सलार पार्ट 2 आते तक ये हो जाए। बाकी ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपना टाइगर नागेश्वर राव का सेकंड पार्ट का भी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बस एडिट करके अपलोड करना है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये मूवी रिलीज हो गया तो हम इस मूवी के बारे में बात करेंगे पहले, उसके बाद उसका टाइगर नागेश्वर राव का सेकंड वीडियो भी आ जाएगा जल्दी। इतने कुछ के बाद चलो शुरू करते हैं। सलार सीज फायर का फर्स्ट हाफ में शुरू के लगभग 1 घंटे 10 या 15 मिनट के आसपास मैं अभी तक देखा हूँ। उस पूरे में सिर्फ सेटअप चल रहा था, बस सेटअप किया गया है कि हाँ देवा और वर्दा मेन कैरेक्टर्स हैं। उसके आगे एंड में आते आते खान सर को भी टीज किया है और सेकंड हाफ इस मूवी का मेरे हिसाब से खान सर के अराउंड ही चलेगा। इस मूवी में काफी बड़ा टाइम जंप भी आता है। लगभग जो मूवी का स्टार्ट है, जो इन दोनों का देवा और वर्दा का फ्रेंडशिप जो दिखाया जाता है, वो 1985 का टाइम पीरियड था। वहां से डायरेक्ट जो टाइम जंप आता है 2017 का, तो उस हिसाब से मैं इनका एज कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था। लगभग इनका एज है, अगर 1985 में 10-12 साल के, 12 से 13 साल के थे मान के चलो, तो वहां से 2017 होता है लगभग 32 ईयर्स। 32 ईयर्स के ऊपर के ही होंगे ऑब्वियसली। ऊपर के कितने, अगर हम एवरेज 13 साल पकड़ के चले तो अभी उन दोनों कैरेक्टर्स का एज है 45 ईयर्स। तो उस हिसाब से उस चीज के रेफरेंस में बाकी एजेस भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी कैरेक्टर्स के कितने कितने एज होंगे। तो ये चीज सही था कि रोमांटिक लव स्टोरी वो सब ना दिखाते हुए एक मिड एज मैन 40s में बैकग्राउंड के नॉइसेस को एंजॉय करो। अगर नॉइस तुम्हें लग रहा है तो इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन चिड़ियों के आवाज है। तो जैसे ही मूवी मतलब स्टार्ट होता है देवा और वर्दा के फ्रेंडशिप, उसके बाद जो टाइम जंप के बाद ये दिखाया जाता है कि श्रुति हासन का जो कैरेक्टर है, उनका नाम मैं भूल गया, तो वो कैरेक्टर इंडिया वापस आता है तो उससे बचाना है कुछ भी करके। तो उसे बचाने के लिए देवा का हेल्प लिया जाता है। तो देवा बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस पॉइंट में एंड आते हुए एक चीज रिवील होता है कि देवा और वर्दा का पहले से ही दुश्मनी हो चुका है। मतलब 2017 के पहले ही दुश्मनी हो चुका है देवा और वर्दा का। क्यों हुआ है वो शायद सेकंड हाफ में या फिर आगे कभी बताया जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग ये बोल रहे थे कि इसके बाद जो फर्स्ट इंटरवल के जस्ट पहले जो देवा कांड करता है, जो एक्शन सीन होता है, उसके कारण उन दोनों के बीच की लड़ाई है। नहीं, उससे पहले ही लड़ाई हो चुकी है। लेकिन जो इंटरवल फाइट में जिस सील को रोकता है देवा, उस सील का क्रिएटर वो खुद ही है, वो भी रिवील होता है। उस सील का क्रिएटर खुद है। उस सील के कई सारे नियम हैं जो देवा ही बनाया है। उसमें से एक नियम ये था कि जो भी उस सील को रोकेगा, सील किसी भी चीज में, ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी चीज में लगाया गया हो, वो डायरेक्ट खान सर पहुंचना चाहिए वर्धा के पास। तो उसे जो भी रोकेगा उसे मरना ही होगा। ये देवा का रूल था। तो एट द एंड इंटरवल में देवा ही उस सील को रोक देता है। तो उस टाइम पे वर्धा पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर रिवील होता है और वो बोलता है अब क्या, जो रूल देवा ने बनाया उसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो एट द एंड देवा को मारना पड़ेगा, उसे मरना ही होगा। एनिमिटी तो पहले से एस्टेब्लिश्ड थी उन दोनों के बीच में। अब वॉर जो होगा, उन दोनों के बीच का जो लड़ाई होगा, वो दिखाया जाएगा आगे या फिर अगले पार्ट में। अगले पार्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ है अभी तक। वो जो बैकग्राउंड, मेरे हिसाब से तो अब जो इंटरवल के बाद बैकग्राउंड स्टोरी में शिफ्ट होगा मूवी पूरा। जो पीछे जो टाइम जंप हुआ था ना, वो जो बीच का गैप है, उस टाइम गैप के स्टोरी को बताएंगे। उसके बाद मेरे हिसाब से सेकंड हाफ में ये जो फाइट, मतलब दोनों के बीच का जो फाइट होने वाला है, वो होगा।
लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि देवा और वर्दा फाइट क्यों ही करेंगे। मतलब वर्दा तो सोचेगा नहीं देवा से लड़ने का, क्योंकि देवा को वर्दा ही क्या उसकी पूरी आर्मी भी फेस नहीं कर सकते। ऐसा कैरेक्टर उसको अभी तक एस्टैब्लिश किया गया है। तो फाइट कैसे होगा वो तो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। मोस्टली ये जो पार्ट है सेकंड हाफ में ही मतलब सेकंड पार्ट में ही जाएगा मूवी के। अभी जो सीज फायर है इसमें नहीं रहेगा मुझे लग रहा है, बाकी आगे देखूंगा तो पता चलेगा। उसका वीडियो भी जल्दी लाऊंगा। ओवरऑल इंटरवल तक देवा के कैरेक्टर को सिर्फ एलिवेट किया जा रहा है, पूरे हाई पॉइंट्स है। फियरलेस कैरेक्टर है देवा पूरे सलार। अच्छा, सलार का मतलब एक स्टोरी बताया जाता है स्टार्टिंग में। सलार का क्या मतलब है, एक सुल्तान रहता था, वो स्टोरी उसे जो भी चाहिए रहते थे वो चीज को लेके आता था, और जो नहीं चाहिए रहता था उस चीज को तबाह करके आता था। उसका नाम सलार था। उस स्टोरी में जैसे होता है सलार एकदम फियरलेस कैरेक्टर, उसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देवा सलार है। इंटरवल के टाइम में जो फीमेल कैरेक्टर है उनका नाम है राधा रमा मनार। वो जो कैरेक्टर है वही रिस्पॉन्सिबल होती है ये सब जो फर्स्ट हाफ में जितने कांड हुए रहते हैं वो सब के पीछे वही। तो उसी का प्लान रहता है कि श्रुति हासन का कैरेक्टर है उसे देवा तक पहुंचाने का, उसके बाद उसके पीछे पड़ने का ताकि देवा एक्टिवेट हो, और वर्धा के जो सील वाले ट्रक्स है वो देवा के एरिया में भेजने का ताकि देवा रोके, एट द एंड रोके। पूरा प्लान बनाती है राधा रमा। जैसे कि मैं पहले बताया हूँ कि ये रिलेटिव हो सकती है वर्धा मनार, क्योंकि मनार तो बस ओवरऑल अभी तक तो ठीक है। जितना एलिवेशन करना चाह रहे थे वो तो कर ही रहे हैं। मैं एक्शंस देख रहा था, जो एक हाई पॉइंट था जब देवा की माँ उसे फाइट करने को बोलती है। वो जो सीन था वो कट सीन, जो मतलब देवा की माँ पीछे आ रही है, देवा आगे आ रहा है फाइट के लिए, वो जो सीन था वो पॉइंट पे काफी अच्छा था। लेकिन उसके बाद जितने फाइट सीन्स हैं वो कट करके हो गए एकदम चौपी से, मतलब क्लैरिटी नहीं रहता है फाइट सीन में। तो उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। पता नहीं आगे के हाफ में शायद कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो, क्योंकि एक्शन हैवी मूवी है। बाकी इस मूवी का जो जेनर है वो डिस्टोपियन ऐसा दिखा रहा था, देखते हैं कितना डिस्टोपियन है, एक्सप्लोर किया जाएगा। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। टाइगर नागेश्वर राव का अपलोड करने के बाद सलार का सेकंड हाफ का आगे का स्टोरी मैं अपलोड करूंगा। टाटा।